नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि बारिश का सीज़न चलने ही वाला है और बारिश के सीज़न में यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आपका जो मूली रहता है उसमें दाग हो जाता है। तो हम आपको बताएँगे किसान भाइयों, अगर आप बारिश में मूली की खेती करते हैं तो जो मूली में आपके दाग लग जाते हैं, हम इससे कैसे निवारण कर सकते हैं। और जो चीज़ हम करे हैं किसान साथियों, 2024 में जो हमने बारिश में मूली का बुआई किया था, हमारे मूली में जैसे बारिश हो जाता है, बारिश में जो मूली का जड़ रहता है उसमें काला काला धब्बा लग जाता है और हमारा जो बाज़ार में रेट रहता है वह अच्छा नहीं मिल पाता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे किसान भाइयों। जो भी जानकारी किसान साथियों हम आपको देते हैं, जो हमारा खेती करने का प्रैक्टिकल है वो चीज़ हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा ये मेन उद्देश्य रहता है कि किसान भाई अगर उसे अपनाते हैं तो उनका जो खेती है, खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो किसान साथियों, जब भी आप बारिश में मूली की खेती करते हैं तो आपको कुछ ऐसे सावधानी है जिसे आप बरतते हैं तो आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और जो मूली है किसान साथियों, आप 1 एकड़ से अगर आपका जो मूली है बेदाग अगर आप उत्पादन कर लेते हैं, बाज़ार में आपका क्वालिटी जो रहेगा अच्छा रहेगा। जब आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा तभी आप बाज़ार में एक अच्छा रेट पाएंगे बाज़ार से। किसान साथियों, जब आप बरसात में मूली की खेती करते हैं, जैसे कि मान चलिए आज का जो तारीख है किसान साथियों, जून के महीना चल रहा है जिसमें कि 12 तारीख है, तो आप 12 या 13 तारीख में कल्टीवेटर से खेत को जुताई करके छोड़ देना चाहिए। खेत की जुताई अगर हम करते हैं तो जब उसमें धूप लगता है, हवा चलता है, तो जो हमारे खेत में बैक्टीरिया रहते हैं, जो उसमें दीमक रहते हैं किसान भाइयों, वह हमारा नष्ट हो जाता है। और जैसे आप 12-13 तारीख को जुताई करते हैं, एक बार फिर आपको 20-22 तारीख के आसपास जुताई कर देना है। फिर उसके बाद जैसे ही बारिश होता है या आप खेत की सिंचाई करते हैं, खेत की सिंचाई करने के बाद आपको 1 एकड़ में NPK 12-32-16, इसमें आपको 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस, 16% आपको पोटास मिल जाता है। और उसके साथ आपको 1 एकड़ में 1 बोरी पोटास लेना है IPL कंपनी का, जो बाज़ार में लाल जैसे आप दाना लेते हैं आपको लाल दिखाई देगा। ये सारा खाद आपको एक साथ मिलाना है। और सिजेंटा कंपनी का आपको लेना है बटाको, 1 एकड़ में 5 किलो डालना है। ये सारा खाद आपको एक साथ मिलाकर अपने खेत में छींट देना है। फिर उसके बाद आपको रोटावेटर से बढ़िया जुताई कर देना है, जो हमारा मिट्टी है वह एकदम गर्दा की तरह हो जाए। जब आप खेत में जुताई कर देते हैं रोटावेटर से, आपका जो मिट्टी है एकदम गर्दा हो जाता है। तो जिस प्रकार आप हमारा गोभी का बेड देख रहे हैं किसान साथियों, आपको फावड़ा से या मशीन से इस प्रकार से बेड बना लेना है। और आप जब बारिश में मूली की खेती करते हैं तो आपका जो प्रयास होना चाहिए, हमारा जो मूली होना चाहिए वह हाइब्रिड बीज होना चाहिए। क्योंकि हाइब्रिड जो बीज होते हैं किसान भाइयों, जब आप मूली का बुआई करते हैं तो जो उसमें जड़ पर रहते हैं किसान भाइयों, मूली का जो जड़ आपको मिलेगा 35 से 40 दिन में आपका मूली एकदम तैयार हो जाएगा जड़ में। और आप सिजेंटा का भी ले सकते हैं किसान साथियों, नानबो कंपनी का भी ले सकते हैं। जो वैरायटी होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार आपको बेड बना देना है। और जो आपका बीज होना चाहिए किसान भाइयों, आपको शोधित करना है। शोधित करने के लिए आप बायर कंपनी का योर गोल्ड स्टैंड 4 किलो बीज अगर आप लेते हैं तो 50 ग्राम आपका रहेगा योर गोल्ड स्टैंड, या इसके अलावा आप बायर कंपनी का गौचो 50 ग्राम, ये दोनों दवा में से आपको एक दवा लेना है। और जो आपका बीज होना चाहिए किसान साथियों, आप पैकेट से फाड़कर एक बोरी पर आपको रख देना है। और उसके बाद आपको जो दवा है एकदम अच्छी तरह से घोल हिला लेना है इस प्रकार से। और आपका जो मूली है उसी पर डालकर हाथ से आपको मिला देना है, आपको छाया में रख देना है। 2-3 घंटे के बाद ही आपको मूली का बुआई करना है। जब आप इस प्रकार से मूली का बेड बना देते हैं, आपको 3-3 इंच पर 4-4 इंच पर मूली का जो बीज है डबल, एक उंगली से आपको डबल बीज लेना है। और 1 इंच के आसपास आपको ज़मीन में
धंसा देना है। इस प्रकार आपको मूली का बुआई कर देना है। और मूली का बुआई करने के बाद किसान साथियों आपको पेंडामेथिलीन लेना है। किसान साथियों 15 लीटर पानी में 55 से 60 ml ही आपका रहेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और जैसे ही आप मूली का बुआई करते हैं आपको तुरंत ये दवा डाल देना है। इसके डालने से हमारे मूली के खेत में किसान भाइयों खरपतवार नहीं होगा और आपका जो मूली रहेगा किसान साथियों 4 से 5 दिन में आपका जर्मिनेशन हो जाएगा। जब आपका जर्मिनेशन हो जाता है किसान साथियों 1 इंच के आसपास रहते हैं तो आपके मूली में सुंडी का प्रकोप, जो उड़ने वाले कीड़े रहते हैं, ये चीज़ हमारे मूली में पत्ते पर लगते हैं और पत्ती हमारा खा लेता है। तो इसके लिए किसान साथियों आप यूपीएल कंपनी का साफ 15 लीटर पानी में 50 ग्राम, सिजेंटा कंपनी का क्यूराकरान आपको लेना है 15 लीटर पानी में 8 ml। ये दोनों चीज़ आपको एक साथ मिला लेना है। क्यूराकरान है जो किसान साथियों ये कीटनाशक है, साफ जो है एक फंगिसाइड है। इसके डालने से हमारे मूली में जो फंगस रहते हैं ना तो वो लगेंगे और जो हमारा मूली का पत्ता रहता है उसमें सुंडी लग जाते हैं, हमारा पत्ता छेदा की तरह दिखाई देता है। तो ये हमारे मूली में समस्या देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। और किसान भाइयों जो आपका मूली है 35, 40 या 50 दिन का हो जाता है, आपके मूली के फसल में जो तना छेदक रहते हैं, जो पत्ता रहता है मूली में लग जाते हैं सुंडी, तो आपको एक हफ्ते पर कभी आप साफ का प्रयोग कर दीजिए, कभी एंटराकाल का प्रयोग कर दीजिए, कभी आप सिजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड, यानी ये दवा आपको एक हफ्ते पर जो भी दवा डालें बदल कर डालना है। 1 हफ्ते पर आपका कीटनाशक अनिवार्य पड़ना है। और जब आपका किसान साथियों मूली 20 से 25 दिन के आसपास हो जाता है या 30 दिन के आसपास हो जाता है तो आपको अपने मूली के फसल में किसान भाइयों NPK 0-34 का स्प्रे करना है। ये चीज़ अगर आप करते हैं आपका जो मूली है किसान भाइयों उसका जो जड़ है जल्दी तैयार होगा, क्योंकि फास्फोरस और पोटास जो होते हैं, पोटास से हमारा जो मूली रहता है किसान भाइयों सफ़ेद रहता है जब हम ऊपर से स्प्रे करते हैं। और जो मूली का जड़ है किसान भाइयों वह हमारा जड़ जो रहता है बहुत ही तेज़ी से भागता है। और जैसे आपका जो मूली खेत आप देख रहे हैं इस प्रकार, अगर बारिश हो जाता है, बारिश के दौरान आपको जल निकासी का जो व्यवस्था होना चाहिए बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। अगर आपके यहाँ जल निकासी का व्यवस्था नहीं है किसान साथियों तो आप एक स्थान पर गड्ढा खोद दीजिए और जो छोटा वाला इंजन रहता है उसी से आप जल निकासी कर दीजिए। और अगर आप मूली की खेती करते हैं, जैसे कि जर्मिनेशन हो जाता है, आपके खेत में नमी नहीं हटना चाहिए। अगर नमी हट जाता है बरसात में, जो मूली का खेत है एकदम मिट्टी सूख जाता है, फिर आप सिंचाई कर देते हैं या बारिश होता है तो उसमें हमारा जो मूली का पेड़ रहता है सूख जाता है। तो इसलिए किसान साथियों आपके मूली के खेत में नमी नहीं हटना चाहिए, नहीं तो जैसे ही नमी हट जाएगा आप सिंचाई करेंगे या बरसात होगा आपका जो मूली है वह सड़ जाएगा। तो इस प्रकार से किसान साथियों आप बारिश में मूली की खेती बेदाग कर सकते हैं। तो किसान साथियों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें किसान साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।